हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में यूनिट 1 में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे पहले तो ये जाने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होता है। तो ये क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन अ लिक्विड, वो कंसंट्रेशन आपकी डिसॉल्व गैस की कंसंट्रेशन लिक्विड के अंदर जब इट इज इक्विलिब्रियम विद सम ऑफ द प्योर गैस अबव द सॉल्यूशन। मतलब गैस जो है लिक्विड के अंदर, गैस जो है वो घुली जा रही है, डिसॉल्व फॉर्म में अवेलेबल है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि गैस जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। और ये कब आ रहा है? जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, कि कोई भी प्योर गैस की बात हो रही है, उस केस की बात ये हम कर रहे हैं। तो बेसिक फार्मास्यूटिकल अगर हम सॉल्यूशंस देखें जिसमें ये गैस इन लिक्विड डिसोल्यूशन जो है सॉल्युबिलिटी दिखती है, जो जनरल आपके एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि एफर्वेसेंस प्रिपरेशन जिसमें CO2 डिसॉल्व फॉर्म में होता है। जितनी भी एफर्वेसेंट प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें कंटेनिंग डिसॉल्व CO2, जैसे कि डिस्प्रिन हो गया, सोडा हो गया, सब चीज़ें हो गई। दूसरा है अमोनिया वाटर है, ये भी आपकी गैस इन लिक्विड है। तीसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर, ये भी आपका क्या है, गैस इन लिक्विड प्रिपरेशन में आएगा। फिर नेक्स्ट है एरोसोल, जिसमें कि नाइट्रोजन CO2 एज अ प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, ये भी आपका गैस इन लिक्विड में ही आएगा। अब चलो, ये तो हमने बात की कि गैस इन लिक्विड। अब इसका फार्मास्यूटिकल्स में इंपॉर्टेंस क्या, एप्लीकेशन क्या है हमारा इस बेसिक में। एप्लीकेशन में भी पहला एप्लीकेशन ये है कि रिएजेंट्स को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, गैस इन लिक्विड फिनोमेना को। जैसे कि कंसंट्रेटेड रिएजेंट्स जो बनाए जाते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, हम गैस को लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर पास कराते हैं। गैस को हम वाटर के अंदर पास कराएंगे तो क्या होगा, वो जो आपका जो भी सोल्यूशन है वो कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सबको कंसंट्रेटेड रिएजेंट्स बनाने के लिए भी हम ये फिनोमेना यूज़ करते हैं। दूसरा है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस को बनाने के मतलब ऐसे रिएजेंट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबलाइज फॉर्म में अवेलेबल होती है वाटर के अंदर, उससे होते कार्बोनेटेड बिवरेजेस बनाने के लिए भी ये हम यूज़ करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वो ज़रूरी होती है सोडा वाटर बनाने के लिए। सोडा वाटर के प्रिपरेशन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में ऑक्सीजन की क्या सॉल्युबिलिटी है उस चीज़ का पता लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे रिस्पायरेटरी फंक्शन होता है लंग्स का कि वो ऑक्सीजन को ऐड करता है ब्लड के अंदर और CO2 को रिमूव करता है। तो ये सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए भी हम ये गैस इन लिक्विड फिनोमेना को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस थ्रू द ब्लड में एनेस्थेटिक गैस का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एस्थेटिक गैस जैसे कि ईथर हो गया, जिसमें क्या होता है, हायर ब्लड सॉल्युबिलिटी, ब्लड की सॉल्युबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है और ये लंग्स से अवे ट्रांसपोर्टेशन करता है देन दी हेलोथेन्स के कंपैरेटिव में। और लास्ट हमारा है ऑयल सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्थेटिक गैस की ऑयल सॉल्युबिलिटी। जैसे कि एस्थेटिक गैस में भी हम ये देखते हैं एस्थेटिक पोटेंसी ऑफ गैस या उसके जो ऑयल्स होते हैं वो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, उनकी कोरिलेशंस होती हैं देखने के लिए। गैस इन लिक्विड फिनोमेना को देखने के लिए जो उनकी सॉल्युबिलिटी देखी जा रही है। अब हम क्या करेंगे, कुछ फैक्टर्स जानते हैं जिन फैक्टर्स के थ्रू आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अफेक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है, तो या बढ़ती है घटती है जो भी होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होती है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और चौथा होता है केमिकल इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। ये 4 फैक्टर्स पे हमारी क्या होती है, गैस इन लिक्विड फिनोमेना डिपेंड करता है। पहला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब सपोज हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन का इसी पर फॉर्मुलेशंस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारी और ज़्यादा गैस जो होती है वो सोल्यूशन के अंदर जाएगी, और ज़्यादा गैस सोल्यूशन के अंदर जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रेशर का मतलब ये था कि प्रेशर इंक्रीज किया तो आपका और ज़्यादा गैस सोल्यूशन के अंदर जाती, और ज़्यादा गैस सोल्यूशन के अंदर जाएगी तो क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ को और अच्छे से बताने के लिए हेनरी लॉ दिया गया था। हेनरी लॉ क्या बताता है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है हेनरी लॉ।
तो अब हेनरी लॉ देख लो क्या होता है। हेनरी लॉ ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जो आपका ड्रग का कंसंट्रेशन है, डिसॉल्व गैस का कंसंट्रेशन है हमारे सैंपल के अंदर, वो प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, गैस के पार्शियल प्रेशर पे। और यह उस चीज में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए। दैट मीन्स सी जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। और सी अगर बराबर इसको हम इज इक्वल टू कर देंगे तो कांस्टेंट आता है और पी रो तब भी आता है। तो ये जो कांस्टेंट आ पाया है, इस कांस्टेंट को ही हम सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, जो हमारा सॉल्युबिलिटी को डिनोट करता है इस कंपाउंड की हेनरी लॉ में। तो प्रेशर हो गया। अब दूसरा फैक्टर हमारा क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर भी हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड को इफेक्ट कर रहा है भाई। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो घटती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो घटेगी सैंपल के अंदर। ठीक, ये क्यों हो रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई गैस की टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की। ठीक, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो हो रही है वो घट रही है। क्यों, क्योंकि टेंडेंसी गैस की होती है एक्सपैंड करने की। अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनेटेड सोडा बॉटल जो होती है वो बस्ट हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हो भाई, उसकी रेंज तो उतनी ही है और गैस और ज्यादा बन रही, गैस और ज्यादा, उसको निकलने की जगह ही नहीं मिल रही, उसको तो भाई एक्सपैंड होना है, गैस को टेम्परेचर मिलेगा नहीं तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी या बॉटल जो होती है वो बस्ट कर जाती है। तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी। तीसरा फैक्टर हमारा है इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स का इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, कोई भी एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए या कोई भी सॉल्ट ऐड कर दिए तो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो घट जाती है, लोअर हो जाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ऐसा क्यों, ये है कि अगर हम गैस सोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे गैस और अट्रैक्शन जो गैस और सॉल्वेंट के बीच में इफेक्टिव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं तो हमारा अट्रैक्शन फोर्स भाई बना रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा गैस सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाता है और गैस हमारी जाके अल्टीमेटली रिलीज हो जाती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपना सॉल्ट्स या जो भी एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो घटती है, लोअर हो जाती है। और लास्ट हमारा फैक्टर है केमिकल रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ड्रग की जो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है गैस की सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर केस में। तो ये हमारे 4 फैक्टर थे, प्रेशर, टेम्परेचर, सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन, ये 4 फैक्टर्स थे। अब इसी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है, इसी में ही आपका एक आता है ऑसवर्ड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। ऑसवर्ड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट ये क्या होता है, ऑसवर्ड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट को हम बंसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी नाम बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोफिशिएंट क्या कहता है, कोफिशिएंट ये कहता है कि जो आपका गैस का वॉल्यूम है दैट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। जो आपका गैस का वॉल्यूम है जो उसको हमें घोलना है, इतना वॉल्यूम ऑफ गैस को हमें जो घोलना है पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर, इस पर्टिकुलर गैस को, इतने वॉल्यूम को इस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में हमें लिक्विड की घोलना है एट डेफिनेट टेम्परेचर। वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा पी बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। कितना टेम्परेचर T और टेम्परेचर प्रेशर P पे हमारी गैस डिसॉल्व हुई वो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो रख देंगे तो हमारा ये निकल आएगा कि कितना हमारा क्या था, गैस जो थी वो यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हुई थी। तो अल्फा P बराबर V और कैपिटल वाला डिवाइडेड बाय स्मॉल p। तो भाई इसका करने का क्या जरूरत पड़ी, तो एडवांटेज इसका यही है कि इंडिपेंडेंट प्रेशर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारी। एनेस्थेटिक गैस में भी अप्लाई कर सकते हैं ऑसवर्ड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट जो हमने बताया वो एनेस्थेटिक गैसेस में भी एप्लीकेबल है। तो ये जितना भी था ये हमारा टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो हमारा खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग, थैंक यू।